Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 5, Laws of Motion, Part 4, Free Body Diagrams and Equations of Motion. इस वीडियो से आपके मैकेनिक्स की स्टडी एक्चुअल में शुरू होती है, क्योंकि इस वीडियो से हम ये सीखेंगे कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लगाएं, ताकि हम फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशंस निकाल सकें। ठीक है भाई, एक्चुअली में जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि काइनेमेटिक्स में तो हम देख रहे थे कि एक्सेलरेशन कैसे इफेक्ट करता है मोशन को, लेकिन हमने कभी भी कॉज ऑफ मोशन नहीं देखा था। और इस वीडियो से हम वो कॉज ऑफ मोशन वाली बात पर जाएंगे कि भाई कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर हम ये फोर्सेस लगाएं तो। ठीक है, तो देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने से पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब FBD। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ सिस्टम है। सिस्टम मतलब बहुत सारे मासेस हैं, आपस में कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, रोप के थ्रू, नॉर्मल फोर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे भी आपको वो सारी बॉडी जिनमें मास है आपको वो अलग करनी है। ठीक है, और फिर वो अलग की हुई बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, हमें वो जो डायग्राम बनाना है उसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से सीखते हैं। सपोज मेरे पास ये एक ग्राउंड से लटका हुआ एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है m। हमें बताना है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे नीचे है g, हमें बताना है कि टेंशन कितना आएगा इधर। ठीक है, ये जो टेंशन आएगा ये कितना आएगा, फाइंड टेंशन। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पर मास नहीं दिया हुआ स्ट्रिंग का, इसका मतलब क्या है, ये मासलेस स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग के अंदर हमें पता है टेंशन थ्रू आउट इट्स लेंथ वो सेम रहता है। अब देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द सिस्टम। पहला स्टेप कि हमें सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिस्टम। सिस्टम मतलब कि भाई हमारे पास कौन से मासेस हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमें फोर्सेस निकालना है, जिनका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जैसे कि यहाँ पे ये मास m है, ठीक है, और कोई मास नहीं है, तो हमारा सिस्टम हमने देख लिया कि भाई हमें इस m के ऊपर देखना है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, m। सेकेंड है हमें देखना है फोर्सेस कौन से हैं। तो सेकेंड स्टेप होता है आइडेंटिफाई द फोर्सेस, कि कौन से फोर्सेस यहाँ लग सकते हैं, है ना। मतलब जो गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन के अंदर कौन से फोर्स लगेंगे इस मास पे। थर्ड स्टेप होता है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मतलब आपने सिस्टम देख लिया, फिर आपने फोर्सेस देख लिए, फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। ओके, और फिर फाइनली जो स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप या फिर फाइनल स्टेप, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या किसी भी क्वेश्चन को कैसा भी हो, इसी तरह इन्हीं स्टेप्स के थ्रू आप उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम है ये मास m। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। अब देखो यहाँ पर कौन से फोर्सेस लगेंगे। भाई एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक ही टेंशन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर कनेक्टेड है। तो देखिए इन दो फोर्सेस के अलावा क्या कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं, इनके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा। तो हमारे पास दो फोर्स हैं। कौन से? एक टेंशन फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब हमें ये फोर्सेस लगाने हैं। तो देखिए इस मास पर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो तो हमेशा नीचे लगता है अर्थ की तरफ। अब देखिए t, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक टाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उस पर जो टेंशन फोर्स लगता है वो हमेशा अवे लगता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो बना हमारा, ये बना फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ इनकम्प्लीट है इस फ्री बॉडी डायग्राम में, और वो क्या है कि यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ हमने बता दिया एक्सेलरेशन है 0।
अब हमें लगाना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ आपको कैसे लगाना है। यह हमारा फ्री बॉडी डायग्राम आया, ठीक है। इसके अंदर पहले आप एक्सिस बनाइए, ओके, एक्स और वाई। तो ये हम लेंगे एक्स और यहाँ हम ऊपर लेंगे वाई। तो देखिए एक्स के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, तो एक्स के अंदर हटा दीजिए। लेकिन स्टेप आप याद रखिए कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद एक्स और वाई ऐसे सिस्टम बनाएंगे, ओके। अब देखिए अब हम बोलेंगे कंसीडर मोशन इन वाई, कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन, ओके। तो देखिए वाई डायरेक्शन के अंदर मोशन कैसा लग रहा है। मैं दोबारा यहाँ छोटा सा एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। मास m ऐसे है, ऊपर लग रहा है t और नीचे लग रहा है mg और एक्सेलरेशन इसका है 0। तो सेकेंड लॉ लगाइए आप। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट कितना आएगा, देखिए नेट फोर्स कितना है, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव और नीचे है नेगेटिव। तो ऊपर फोर्स कितना आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस टी प्लस, अब नेक्स्ट फोर्स कितना है mg, लेकिन ये नीचे है तो हम लिखेंगे माइनस mg इक्वल्स टू m। एक्सेलरेशन कितना है 0, तो t कितना आएगा यहाँ से, t आएगा mg। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे मुझे नहीं लगता कुछ भी गलती होगी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और। सपोज हमारे पास ऐसा ही एक सीलिंग है और हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। अगेन इसका मास m है। अब हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स है, ठीक है, वो इस तरह से लगी हुई हैं और इनका हमें एंगल दिया हुआ है कि ये एंगल है 45 डिग्री दोनों का, ओके। हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मास m है और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ओके। सो सपोज यहाँ पर है T1 टेंशन और यहाँ पर है T2 टेंशन, ठीक है। अच्छा, अब से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो पहला स्टेप क्या था कि आइडेंटिफाई द सिस्टम। हमारे पास सिस्टम क्या है, ये मास m। फिर सेकंड स्टेप था आइडेंटिफाई द फोर्सेस। तो हमारे पास कितने फोर्स हैं, देखिए एक तो नीचे लग रहा है mg, एक हमने इधर माना ये है T1 और एक इधर माना हमने ये है T2। तो हमें वो सारे फोर्सेस देखने हैं, ओके। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मतलब आप सारे फोर्सेस और एक्सेलरेशन वहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। हमारे पास ये है मास m, फिर आप यहाँ नीचे लगाइए एक फोर्स जो कि है mg और बॉडी से अवे लगेगा तो ये है T1 और ये भी बॉडी से अवे लगेगा, ये है T2 और इन दोनों का एंगल हमें हॉरिजॉन्टल से पता है कितना, 45 डिग्री। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 0, ओके। तो ये बन गया हमारा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। अब इसके अंदर हमें एक तो क्या करना है, हमें एक्सिस बनाने हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, ये है x और यहाँ ऊपर ले लेते हैं हम, ये है y, ठीक है। अब यहाँ हम इस साइड में बनाएंगे इक्वेशंस, ठीक है, कि इक्वेशंस क्या बनेगी, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए x डायरेक्शन में देखिए नेट f x इज इक्वल्स टू m ax, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं कि x डायरेक्शन में जितना नेट फोर्स है वो बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ओके। अब देखिए Fx कितना आएगा, T2 cos 45, है ना, T2 cos 45, ये तो पॉजिटिव कंपोनेंट हो गया। अब x कंपोनेंट T1 का देखिए, ये आएगा T1 cos 45, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस T1 cos 45 और क्योंकि एक्सेलरेशन टोटली 0 तो ax भी 0 होगा, मतलब ये 0 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि T1 बराबर होगा T2 के, cos 45 कट गया। तो ये जो दोनों टेंशन है ये सेम है, ओके। सो लेट्स से ये T1 T2 बराबर हैं T के,
अब देखिए y के अंदर हम मोशन को कंसिडर करते हैं कि y के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगेन हम लिखेंगे एफ वाई बराबर है मास इंटू ए वाई के, ओके। अब देखिए एफ वाई कितना आएगा, T2 का एक कंपोनेंट आएगा y डायरेक्शन में और T1 का एक कंपोनेंट आएगा y डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव y के अंदर हैं। तो T1 sin 45 प्लस T2 sin 45 और mg नीचे लग रहा है तो माइनस mg बराबर है एक्सेलरेशन ए वाई कितना है 0, तो हमने लिख दिया 0। और हमने यहाँ से देखा कि T1 और T2 दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2t sin 45 इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से टेंशन आप लिख सकते हैं कि t आएगा mg बाय रूट 2, ये आएगा टेंशन, ठीक है। और ये दोनों के अंदर बराबर है, ओके। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू mg बाय रूट 2, ये आ गया आपका आंसर, ओके। तो देखिए अभी हम जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको उतना ही इजी लगने लगेगा ये एफबीडी बनाना और इक्वेशंस लिखना, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है कि सपोज हमारे पास एक ऐसा पुली है, ओके। एक पुली बना दिया हमने बड़ी सी, और इस पुली से दो मासेस हैं, एक है ये m1 और यहाँ पर है m2, ठीक है। हमें बताना है कि फाइंड टेंशन, ठीक है। हमें टेंशन बताना है कि ये स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ मासेस, ओके। तो हमें इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन बताना है और हमें ये बताना है कि भाई टेंशन कितना आएगा। सपोज कंडीशन हमें यहाँ दी हुई है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो देखिए अगर m1 ग्रेटर देन m2 है, इसका मतलब क्या है कि m1 नीचे जाएगा और m2 जाएगा ऊपर। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि सिस्टम को आइडेंटिफाई करो। तो सिस्टम हमारे पास अब क्या क्या बनेगा, एक तो ये m1 बनेगा और एक ये m2 बनेगा, बाकी सब मासलेस है तो बाकी सबको छोड़ो। हम बस दो चीज़ों के साथ वर्क कर सकते हैं, एक तो ये m1 है और एक ये m2 है। अच्छा, अब इन दोनों पर क्या क्या फोर्स लग सकते हैं भाई। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ, हर जगह ही रहता है अर्थ में, तो भाई नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एक तो वो हो गया। और एक क्या हो गया यहाँ पर टेंशन, ठीक है। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर मैं बोलूँ कि ये m1 का एक्सेलरेशन a है नीचे की तरफ, तो भाई देखो अगर ये वाली पार्ट स्ट्रिंग की अगर मैं a से खींचूं तो ये वाली पार्ट a ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर मैं लेंथ l खींचूं टाइम t के अंदर तो यहाँ से भी l लेंथ ऊपर जाएगी टाइम t में, क्योंकि भाई ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, ओके। तो अगर मैं इस मास को a से नीचे खींचूंगा तो ये a से ऊपर जाएगा, ओके। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब हम बनाएंगे FBD फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए एक है मास m1, ओके, और एक है मास m2। m1 पे नीचे फोर्स लग रहा है m1g और m2 पे भी कहाँ लगेगा नीचे। भाई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा, आप कैसे ही मूव कराओ, ठीक है। टेंशन की बात करें तो टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक अगर स्ट्रिंग को अटैच कर रखा है तो फोर्स हमेशा बॉडी से अवे लगेगा। तो हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे ऊपर की डायरेक्शन में T। तो यहाँ भी कितना आएगा T, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाई ये जो टेंशन है ये थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगा। अगर ये पुली मासलेस है तो हमें यहाँ पर मास नहीं दिया तो मतलब मासलेस आप एज्यूम कर सकते हैं, तो TT बराबर आएगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। m1 को हमने माना कि नीचे जा रहा है a से, तो इसकी वजह से m2 ऊपर जाएगा a से, सेम एक्सेलरेशन, ओके। अब हमारा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। अब आपको क्या लगाना है,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले हम इस डायरेक्शन को बोल देते हैं कि ये है x और यहाँ ऊपर वाली को बोल देते हैं कि ये है y। अब x के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, x को हटाइए, y के अंदर लगाते हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव y मानी है, ठीक है। तो देखिए हम ये इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इस वाले मास के लिए F net in y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू m a y, ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है भाई, प्लस टी माइनस एम वन जी, ये लिख सकते हैं हम, है ना। तो t माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू ये m इंटू ए वाई कितना है भाई, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस है, ओके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एम वन जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए जब आप है ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। हम है ना ऐसे ज़रूरी नहीं कि बार बार हम ऐसा एक इक्वेशन फालतू लिखें। आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ, तो m1g ज़्यादा बड़ा होगा t से, तो आप सीधा लिखिए कि भाई नेट फोर्स कितना आएगा, नीचे की तरफ आना चाहिए, तो m1g माइनस टी शुड बी इक्वल्स टू मास इंटू ए, ओके। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। आप अगर आप आंसर लिख रहे हैं आंसर बुक के अंदर तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से कि आप एफ नेट वाई लिखें, फिर लिखें एम ए वाई और उस तरह से लिखें। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, आपको फटाफट करना है, तो आप क्या करोगे भाई, टी बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो टी माइनस एम टू जी इज इक्वल्स टू ए, सॉरी इज इक्वल्स टू एम टू इंटू ए। तो ये दो इक्वेशन बन गई। तो देखिए इस इक्वेशन को नाम दे दो 1, इसको बोलो 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और हमारे पास दो अननोन है, एक एक्सेलरेशन ए है और एक है टी। तो देखिए एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आएगा m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय, ये m1 था, तो ये m1 लगाइए आप, तो m1 प्लस m2, ये आ गया एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ डालिए, t आ जाएगा, ठीक है। तो ये है तरीका लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत इजी है, ठीक है। बस आपको ना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि भाई कितने फोर्स हैं हमारे पास, कौन से फोर्स हैं और वो फोर्स हमें कैसे लगाने हैं। और फिर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हर टाइम ध्यान में रखना है, ओके। सो एक हम फ्री बॉडी डायग्राम एक और बनाते हैं, ठीक है। इसका हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएं। क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक ऐसा वेज है, ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने लगा रखी है पुली, और इस पुली से एक मास नीचे लटका हुआ है, ठीक है, ऐसा, लेट से ये है m2, और ये जो पुली से होता हुआ दूसरा मास है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये है m1, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल सा रखते हैं कि ये जो वेज है ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो मास है ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हर चीज़ के अंदर 0 है, सब कुछ रेस्ट पर है यहाँ पर। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, फटाफट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो इस m1 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई, एक तो यहाँ एकदम नीचे लगेगा कितना, m1g, ओके। एक फोर्स लगेगा नॉर्मल में ऐसे, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, है ना, यहाँ पर जो आएगा, और एक लग रहा है पीछे ये T, ठीक है, टेंशन। अगर मैं इस मास की बात करूं तो देखिए यहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये है m2, ऊपर फोर्स लग रहा है T, है ना भाई, बॉडी से हमेशा अवे लगता है, तो यहाँ लग रहा है ऊपर T, और क्योंकि यहाँ पर इसे टच कर रहा है, ठीक है, कांटेक्ट इधर है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऐसे, जो कि है R2 बोल देते हैं इसको, अगर ये R है तो ये R2, ठीक है। और भाई ऑब्वियसली एक फोर्स तो नीचे भी आएगा, कितना, m2g, ओके। थर्ड पार्ट, अगर मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो देखो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा भाई, ये पुली है,
अगेन इस पे भी टेंशन कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो एक लगेगा टी ऐसे और एक लगेगा टी नीचे, ठीक है। और एक इसकी वजह से, ये जो सपोर्ट है, एक इस सपोर्ट की वजह से एक फोर्स आएगा ऊपर इस तरह, जिसको हम R3 बोल देते हैं। अब बचा ये वेज, जो ये वेज है पूरा, ठीक है। लेट से इसका मास है m, तो देखो इस पे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। इस पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा। अब देखिए इस वेज पे आपको देखना है कि क्या क्या फोर्स लगेंगे। तो पहले आप वो देखिए सारे रिएक्शन फोर्स। देखो इस वेज पे कोई टेंशन फोर्स नहीं लग सकता क्योंकि स्ट्रिंग कहीं भी अटैच नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पे नॉर्मल फोर्स लगेंगे। कौन से आप वो पॉइंट पे जाओ कि रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगते हैं। तो अगर एक R इधर है तो इसका एक भाई होगा R जो कि नीचे की तरफ होगा, इसके अपोजिट, है ना। अगर यहाँ पर R2 लगा तो एक और इसका भाई होगा R2 जो इधर फोर्स लगा रहा होगा। अगर ये R3 है तो इसका एक भाई होगा जो इस तरह से होगा R3। तो आप ये सारे फोर्स देखिए, ठीक है। तो हमारे पास एक तो फोर्स इधर बनेगा कितना R, एक इधर बनेगा R2, एक इधर बनेगा R3। ये तो 3 आ गए इन तीनों की वजह से। अब देखिए भाई इसके अंदर भी अगर कुछ मास है तो यहाँ पर एक नीचे लगेगा mg, और इसकी वजह से या फिर क्योंकि नीचे भी कांटेक्ट है, सपोज ग्राउंड इस पे लगा रहा है R4, तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वेज। अगर आप ग्राउंड की बात करें तो भाई ग्राउंड पे भी नीचे एक फोर्स लग रहा है, इसका भाई, ठीक है, R4 अपोजिट। सो इस तरह आप बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है कोई बात नहीं, अब ये मोर क्वेश्चन करेंगे, मैं धीरे धीरे कराऊंगा, दोबारा से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि फ्री बॉडी डायग्राम में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम हर चीज़ को एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन वगैरह, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सो तब तक के लिए गुड बाय, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ फेसबुक पे रिवोडू का पेज लाइक करें। थैंक यू।